नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बात मैं फिर लेकर आया हूं कुछ सवालों के साथ, कुछ कड़ी हुई बात के साथ। तो दोस्तों, मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बाबा रामदेव के खिलाफ जो लोग बोले जा रहे हैं कि बाबा रामदेव बिजनेसमैन रामदेव है, ऐसा वैसा काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, बाबा रामदेव बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, उनका ऐड चल रहा है, न्यूज़ चैनलों पर सभी जगह उनका ऐड चल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी उन्होंने किसी दवा के लिए मजबूर किया है? नहीं किया। क्या उन्होंने किसी को ये मजबूर किया है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा? जिस प्रकार क्यों दवा लिख रहे हैं, डॉक्टर लोग लिख रहे हैं, डॉक्टर लोग परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, डॉक्टर लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या वो बाबा रामदेव कर रहे हैं क्या? और कटु सत्य है कि किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल लगभग 10 साल बाद मिलता है। कोरोना की वैक्सीन पहली वैक्सीन ऐसी है जिसको अप्रूवल इतनी जल्दी मिला है। किसी भी वैक्सीन के अप्रूवल के लिए पहले जानवरों पे, फिर बंदरों पे, फिर इंसानों पे, अलग अलग प्रकार के इंसानों पे, फिर उनका 1 साल तक और 2 साल तक, 3 साल तक उनकी स्टडी की जाती है कि ये किस तरह से रह रहे हैं और इसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, ये रीड करते हैं डॉक्टर। उसके बाद उस वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन को अप्रूवल, उन्होंने यही कहा ना कि लोग मर रहे हैं, चिंता जताई है क्या? लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना कि आयुर्वेद के कारण लोग मर रहे हैं। मैंने तो आयुर्वेद से बचना ही सुना है। और योग प्राणायाम, आज कोरोना के जितने भी मरीज हैं अगर अस्पताल में हैं तो वो योग और प्राणायाम को उनकी पर्सनल उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और योग प्राणायाम उनसे कराए जाते हैं। जिनको ऑक्सीजन की कमी, उनके फेफड़े की कमी है, वो प्राणायाम से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ रही है तो आयुर्वेद के कारण बढ़ रही है। घर में काढ़ा पी रहे हैं तो वो आयुर्वेद कहलाता है। घर में हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो आयुर्वेद, शुरू से बचपन से जवानी तक लेकर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं और आज हम एलोपैथी के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी दे रहे हैं और आयुर्वेद को बुरा कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो बाबा रामदेव ये कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या अस्पतालों में व्यापार नहीं हो रहा? रेमडेसिविर की कितनी कालाबाजारी हो रही है, ये आप और हम रोज़ पढ़ रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं जो कम था वो 10,000, 15,000, 20,000, 75,000 तक बिके हैं। कई लोगों ने अपने घर तक बेच दिए हैं, बिक चुके हैं। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि आयुर्वेदिक इलाज के कारण लोगों के घर बिक गए हैं, एलोपैथिक के कारण। जिनका इलाज एलोपैथी से हो रहा है और जिनका इलाज आयुर्वेद से हो रहा है, उनके ऊपर अगर स्टडी की जाए तो आयुर्वेद इज़ द बेस्ट। और सत्य सनातन धर्म से इतिहास गवाह है कि आयुर्वेद क्या है। एलोपैथी का इतिहास कितना पुराना है ये आप हम जानते हैं। कोरोना का जो दवा बनी है उसका इतिहास कितना पुराना है ये आप हम जानते हैं। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का उपहास ना उड़ाएं। आयुर्वेद हमारे नित्य क्रिया में है। हम जो डॉक्टर आज आयुर्वेद को बुरा कह रहे हैं या आयुर्वेद को अपमानित कर रहे हैं, वो भी जब बचपन में थे तो उनको जब चोट लगी तो उनकी माँ ने उनको हल्दी लगाई होगी, वो भी आयुर्वेद है। उनको काढ़ा पिलाया होगा, वो भी आयुर्वेद है। जिन अस्पतालों में काढ़ा पिलाया जा रहा है वो भी आयुर्वेद है। तो मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेद को बुरा कहना मैं कहीं का न्याय नहीं समझता हूँ। एलोपैथी का भी मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद को मैं अपने धर्म का, संस्कृति का हिस्सा मानता हूँ। एलोपैथी को नहीं मानता हूँ। अति आवश्यक सुविधा में एलोपैथी को लिया जाता है, लेकिन लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर शुरू से लोग आयुर्वेद और योग को अपना माध्यम बना लेते हैं बचपन से, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बाबा रामदेव के साथ हूँ, मैं समर्थन करता हूँ और अपने धर्म का, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, लोगों को जागरूक करूँगा। और एक बार मैं सभी से निवेदन करूँगा कि बाबा रामदेव के समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।